नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अयोध्या की, जहां पिछले दिनों हुई तांत्रिक की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही बात करेंगे महाराजगंज की, जहां एक सरकारी आदेश से सैकड़ों भूमिहीन किसानों में हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। अयोध्या में झाड़ फूक के चक्कर में हुई थी तांत्रिक की हत्या। पड़ोसी ने ही धारदार हथियार से हत्या की थी। पड़ोसी को तांत्रिक पर झाड़ फूक कर परिवार को बीमार करने की शंका थी। रात में बेटी को तांत्रिक से झाड़ फूक कराते देख तैश में आकर की हत्या। सप्ताह भर में पुलिस ने घटना का खुलासा किया। आरोपी पड़ोसी रोहित चौरसिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते 7 अप्रैल को बाके से शरीर पर कई वार कर तांत्रिक राज बहादुर यादव उर्फ बाबा बेचन दास की हत्या की गई थी। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी व सीओ मिल्कीपुर के नेतृत्व में इनायतनगर थाना अध्यक्ष देवेंद्र पांडे ने अपनी टीम के साथ मिलकर घटना का खुलासा किया। थाना इनायतनगर के बिशनपुर डोबियारा गांव है, वहां पर दिनांक 6/7 की रात को वहां के रहने वाले एक राज बहादुर यादव हैं, उनकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस घटना के खुलासे के लिए एसएसपी महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई थी, जिसमें हमारी एसओजी और स्थानीय जो प्रभारी निरीक्षक हैं उनको लगाया गया था। इस घटना का सफल अनावरण किया करते हुए उनके पड़ोसी ही रोहित चौरसिया को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें सर्विलांस के माध्यम से कुछ ऐसे तथ्य प्रकाश में आए थे जिनके माध्यम से हमको घटना के खुलासे में मदद मिली है। जो आरोपी है उन्होंने अपना जुर्म इकबाल करते हुए बताया है कि जो ये मृतक था ये झाड़ फूक का काम किया करता था, और जो रोहित चौरसिया है जो आरोपी है उसको शंका थी कि मृतक ने उसके पूरे घर पर जादू टोना करके उसके परिवार के लोगों को बीमार कर दिया है। इस पर उसको हमेशा जो है कि खुन्नस बनी रहती थी कि झाड़ फूक करके हम सबको बीमार कर दिया है। घटना वाली रात को जो ये आरोपी है उसकी लड़की जो मृतक था जो कि झाड़ फूक का काम करता था, उसके रात में उसके पास गई हुई थी अपने इलाज के लिए झाड़ फूक करवाने के लिए। इसकी नींद खुल गई आरोपी की, ये पीछे पीछे गया, इसने देखा वहाँ पर अपनी बच्ची को कि ये जो है झाड़ फूक करवा रही है। इसमें आवेश में आकर के वहीं पड़े हुए बांका से उसकी हत्या कर दी थी। इस तरह से उसने अपना जुर्म इकबाल किया। पूरी घटना का सफल अनावरण किया गया है। जो इससे बातचीत हुई ये उससे परेशान तो रहता ही था, जो है जब इसके दिमाग में एक बार शंका हो गई कि हम लोग के ऊपर जो है भूत प्रेत कर रहा है, जो जैसा कि अंधविश्वास इस तरह की चीज़ें इसके मन में पनपी हुई थी। जब इसने अपनी बच्ची को देखा वहाँ पर कि वो झाड़ फूक करवा रही थी, आवेश में आ गया। सब परिवार के लोग पहले से ठीक पड़ोसी था, बगल में रहते थे जो है, तो एकदम पड़ोस का मकान है तो एक दूसरे को जानते थे अच्छे से। पूर्व में भी जो है जो कई लोगों से पूछताछ की गई है, तो इनसे भी पूछताछ की गई थी उसी पूछताछ क्रम में, लेकिन जब स्पष्ट हमें साक्ष्य मिल गए तब इनकी गिरफ्तारी की गई। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र के भागीरथपुर जाने वाली रेलवे लाइन पर तेंदुही गांव के पास एक महिला का ट्रेन से कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही में जुटी है। वहीं मृतका महिला की पहचान आशा पत्नी रमेश निवासी चैनपुर टोला भुड़पुरवा थाना कोल्हुई के रूप में हुई। इस संबंध में चौकी प्रभारी जोगिया बारी संजय सिंह ने बताया कि एक महिला का ट्रेन से कटा शव मिला है। मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के हनुमानगढ़िया में 14 एकड़ ताल की जमीन पर सैकड़ों किसान खेती करते हैं। अब उसी जमीन को तहसील प्रशासन खुदवाना चाहता है, जिसको लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 50 वर्षों से 200 किसानों का इस जमीन पर कब्जा है, जिस पर वह खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इन किसानों का कहना है कि मिट्टी खनन के बाद खेती योग्य भूमि नहीं बचेगी, जिसको लेकर भूमिहीन किसान उपजाऊ भूमि को बचाने के लिए तपती धूप में खेतों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें अनुसूचित जाति के ज्यादातर गरीब भूमिहीन किसान हैं। इस मामले पर पत्रकारों ने नौतनवा तहसीलदार से पूछा। वहां हनुमानगढ़िया गांव में सैकड़ों किसान धरने पर बैठे, क्या पूरा प्रकरण है, तो उन्होंने बताया कि वो सरकारी ज़मीन है और पीएनसी जो गोरखपुर से सोनौली रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, उसी सरकारी ज़मीन से मिट्टी खोदकर रोड चौड़ीकरण में इस्तेमाल किया जाए। फिर भी शाम को नायब तहसीलदार को भेजकर जांच करवाएंगे, क्या हो सकता है।
क्या नाम है आपका, कहाँ की निवासी हैं और क्या पूरा मामला है? हनुमानगढ़िया के निवासी हैं साहब। प्रभावती हमारा नाम है जी हमारे वही उतना खेती है, हम कहाँ जिएंगे, कहाँ रहेंगे। जी जी हमारे खेती जब चले जाएगा तो हमारे बच्चे कैसे जिएगा, किसके खेते हम मजदूरी करने जाए। जी पुरानिया मनई के ऊपर जहाँ हाल पे नहीं आप है। खेती करती हैं कैसा जमीन है वो? खेती करते हैं साहब, ये हम नहीं जानते हैं कि तालाब है कि नंबर है। जोतते सतना तुतना से आजा बाबा चले आए तो वही खेती हम भी करते हैं, तो हम भी वो जोतते हैं आज तक ले। जी तो जी किससे सूचना मिला है कि जो है यहाँ मिट्टी खनन हो गया है? लेखपाल से सूचना ही है आयल है कि जी। खनाई, लेकिन नोटिस हम लोग के पास नहीं आयल बा। अच्छा, कोई नोटिस लीगल नहीं कोई आया? नोटिस नहीं आया है। जी जी। अब कितने वर्षों से जो है यहाँ पे आप लोग खेती कर रही हैं? 60-65 साल से साहब कैल जाता हमन के खेती में। तो अभी क्या मांग है, सरकार से क्या मांग है? हमें वही खेती चाहिए। जी। और कोई खेत है आपके पास? नहीं बा हम लोग के खेती, मतलब इसी से वही जीवन खेती, यापन चलता वही है? से जीवन हम लोग के पार होता है। अगर मान लीजिए इसमें मिट्टी खनन हो जाएगा तो क्या नुकसान होगा आपको? नुकसान पूरा होगा, हम लोग जिएंगे कैसे जब कुआं में खना दिए हैं साहब, तो हमारे जियब कैसे, कहाँ से हमारे लाए, केकरे खेते मजदूरी कर। नहीं, बताया जा रहा है कि वो सरकारी जमीन है, तो आप क्या कहना चाहती हैं? सरकारी हो तो हम लोग के खेत दें, जी हम लोग के खेती दें, कैसे जिएंगे हमारे लोग, बच्चे लोग कैसे जिएगा। दुआरी पर जाल जाई हमन के। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं और क्या पूरा मामला है? हमारा पूरा नाम बताइए। मकालू है। जी हमारा घर हनुमानगढ़िया है। जी। और क्या पूरा ग्राम सभा मामला है? हनुमानगढ़िया है। क्या पूरा मामला है? मामला यही है कि जो है तालाब का खेती है, हम लोग खेती करते हैं। जी आज गोरखपुर जिला रहल है, जी तब से हम लोग तभी से काबूज है। और जो है तो हम लोग डीएम साहब के यहाँ धरना पर थे। डीएम साहब कहला हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसा ही खेती करते हो सब लोग वही ढंग का खेती करो, जी। आगे चलकर देखा जाएगा। कितने वर्षों से आप लोग खेती करते हैं? कितनों हो गया होगा तो 50 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, 50 साल से ऊपर आप लोग। हाँ, कोई जमीन और है? और कोई जमीन नहीं। मतलब यही आप लोग यही है जो है? हमारे जी। तो ये तो सरकारी जमीन है, हाँ इसमें तो सरकारी है, हम लोग सरकार मनाई हुई, सरकार लगवाटी, सरकार खेती हमें चाहे, और दूसरा खेती कहाँ है हम लोग। जी जी। तो अभी क्या आपको जानकारी मिला है, किसके द्वारा हमको जानकारी? जानकारी यही मिला है जी कि जो है मिट्टी की जरूरत है, जी प्रस्ताव सुनल जाता कि दिया गया है। जी जी। कौन सूचना दिया है? अरे वही सूचना गांव भर सूचना देते हैं, लेखपाल सूचना देना कि खनाएगा यहाँ। कोई नोटिस आया है आपके घर? ना नोटिस तो नहीं मिला हमको। क्या नाम है आपका, कहाँ निवासी हो? साहब हनुमानगढ़िया के। जी। अब क्या पूरा मामला है? अरे साहब हमन के खेत चाहिए। जी हाँ, हमन के एको मंडी खेत नहीं बा, हेता हेता लाइक के बाटे जी। केकरे दुआरी पर जाल जाई। नहीं, अभी आप जो बोती हो सर माना जाता है सरकारी जमीन है, तो क्या कहना चाहती हैं आप? खेत चाहिए साहब, हमन के खेत चाहिए। नहीं तो खेत तो आपको मिला है ना सरकारी जमीन पे, आप कई वर्षों से जो है बो रही हैं। 50, 60, 55 के हो गई जी पैसा। जी। हाँ, तो एक आप- बार कितना बुढ़वा मर गई साहब। तो अभी कौन जमीन आपसे छीन रहा है, क्या पूरा जानकारी है? लेखपाल के आदेश भइल रहल, जी तो पर कोनो कागज नहीं आइल बा। ई भइल कि खनाई बतावल जे खना जाए, हमारे जाब कहाँ? तो कोई पैसा नोटिस आया है बढ़िया- घर पे? नहीं, नोटिस नहीं आइल बा। कौन बताया आपको? सुनल गई रहल कि आई नोटिस। नहीं, तो कौन एक बार बताया है कि यहाँ मिट्टी खनन होगा? लेखपाल। अच्छा, लेखपाल बताया हाँ, है जी। लेखपाल। तो कितने वर्षों से जो है खेती करती हैं? 60-65 हो गई। कोई और खेत है? नहीं, बस इहे यही बा। है, हाँ, बस यह यही ताले में इहो भरल थोबन करत है, तो ना नहीं होला बुझावे के। जी जी। हाँ मतलब इसी से पूरा जीवन हाँ, चलता है? हाँ, हाँ। अगर खेत नहीं मिलेगा, सरकार लेगा, तब क्या करेंगे? अच्छा, का कही जाए, हमारे रोडे पर अइले भीख मांगल जाई, कोई जिस बिया तर मर जाइल जाई साहब। हाँ, हमन के खेत चाहिए, क्या करे किया जाइल जाई। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।